दोस्तों आजकल जितने भी लोग अपने आप को सेलिब्रिटी बोलते हैं या फिर अपने आप को आर्टिस्ट या फिर कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं, एक बात उन लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब तक फैन बेस है, जब तक उन लोगों के पास पैसा है, रुतबा है, सब अच्छा है, लोग प्यार करेंगे, इज्जत देंगे। लेकिन जब आपकी जगह कोई और आ जाएगा, आपका फैन बेस खत्म हो जाएगा, आपका रुतबा, आपके लोगों का प्यार एक ही झटके में सब खत्म हो जाएगा। जिस स्पीड से तुम उठ रहे थे उसी स्पीड से तुम नीचे गिरोगे। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था पान सिंह तोमर के साथ। इनका जन्म 1932 साल में मध्य प्रदेश की एक छोटी सी गांव में हुआ था। लगभग 22 साल की उम्र में इन्होंने आर्मी में ज्वाइन किया था। तब कुछ आर्मी ऑफिसर को पता लगा कि पान सिंह तोमर बाकी सारे लोगों से अलग है, उसके अंदर अलग ही एक टैलेंट छुपा हुआ है। आर्मी में उनका रनिंग टैलेंट सामने आया, इसलिए पान सिंह तोमर को स्पोर्ट्स में भेजा गया, ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद दिखते ही देखते पान सिंह तोमर एक नेशनल लेवल के रनर बन चुके थे। आर्मी होने के साथ साथ पान सिंह तोमर ने लगभग 7 बार नेशनल चैंपियनशिप जीता था। नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया भाई तुमने। मार करता है मेरे शेर को तेरे। पाल सिंह है 9-12-0-9। वो तो नेशनल चैंपियन बन गया हुए, वो तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने इंटरनेशनल ग्राउंड में भी अपना जीत हासिल किया था। उस समय पान सिंह तोमर अपने करियर के एकदम बिल्कुल टॉप में खड़े हुए थे। उस दौरान उनको कई गोल्ड मेडल भी मिल चुका था। बड़े बड़े ऑफिसर उनसे जलने लगे थे और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो पान सिंह तोमर को अपना आइडियल मान चुके थे। वक्त गुजरता गया, उसके बाद पान सिंह तोमर के रिटायरमेंट का दिन आ गया। अब किसी ने भी सोचा नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद पान सिंह तोमर का इस तरह बुरा हाल होगा। घर वापस आने के बाद पान सिंह तोमर को पता चला कि उसके जो चाचा जी है उन्होंने सारे जमीन हड़प लिए है। अरे जैसा कहा है, खेत हमारे, मेहनत हमारी, फसल हमारी, आपने कैसे काट ली? ये तो चोरी भाई। ये तू कब तक दरोगा बन गया? तुम अपने आप देखो ये सब चीजें, ठीक है? समझ गए? खाली हाथ लड़के देख लो। ये चप्पल में अपने आप निपटा। पान सिंह तोमर ने पुलिस के पास भी कंप्लेंट किया, मदद मांगी, लेकिन वहां से किसी तरह का मदद उनको नहीं मिला। पान सिंह तोमर ने बड़े बड़े ऑफिसर के पास गए, आर्मी ऑफिसर के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनका मदद नहीं किया। पर सबूत कहाँ है कि तुम ही हो? जे का लिखो स्टीपल चेस। चेस कौन किसको चेस करता? हम न कह रहे जमीन कैसे निपटारा करो आप, हम जो कह रहे हमारे मोड़ो को तो मारो है, इतो मारो है, ये खटिया पे पड़ो है, खून बहरो है, बाहिल डुल ना पारो। अरे तो सांस तो चल रही, बाकी मरो तो ना अभी तक। जब मर जाए तो तबे आए, जब मर जाए तो तबे आए, इसके लिए फालतू भागे हम। अरे तो बाकी लिए मिले ना जे मेडल। पान सिंह तोमर को पहले से ही मालूम था कि सिस्टम के अंदर करप्शन भरा पड़ा है, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि जिसने अपने देश के लिए इतने सारे गोल्ड मेडल लाए हैं, देश का नाम रोशन किया है, एक आर्मी बनकर देश की सुरक्षा किया है, लेकिन आज इतने बुरे हालत में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया है। ना सरकार ने, ना पुलिस ने, ना आर्मी ऑफिसर्स ने, किसी ने उनका साथ नहीं दिया है। अब नफरत और गुस्से के चलते पान सिंह तोमर ने हथियार उठाया। एक बात मैं आपको और बता दूं कि पान सिंह तोमर के जो मामा जी है वो एक डाकू थे, यानी कि एक लुटेरे। अब पान सिंह तोमर ने हालत देखते हुए डाकू बनने का निर्णय लिया। उन्होंने हथियार उठाया, सबसे पहले अपने चाचा को मारा और जितने भी जमीन उनके थे सारे जमीन वापस लिए। अब तू बेजमीन जोत लेगो का? अरे अपनी जमीन वापस ले, हमारी जमीन भी ले ले, हमें माफ कर। हमारे माने तेरे का बिगाड़, तो तुम्हारे को बंदूक के पड़ते मारो हैं? हमारी बूढ़ी माँ को तो बंदूक के पड़ते मारो। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान ने आर्मी में काम किया है, जिस इंसान ने नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीता, आज वो इंसान एक लुटेरे बन जाएगा, एक बागी बन जाएगा। पान सिंह तोमर ने इसके बाद बहुत सारी जगह पर चोरी की है, डाकू की है। आखिरकार 1981 में पान सिंह तोमर एक पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए। दोस्तों अब आप सोच के देखिए कि हालत इंसान को कैसे बदल के रख देता है। पान सिंह तोमर के जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसे सरकार और सिस्टम ने मजबूर कर दिया हथियार उठाने के लिए। पान सिंह तोमर के ऊपर एक हिंदी मूवी भी है जिसमें मेन कैरेक्टर में इरफान खान है। आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि कैसे एक देशभक्त, कैसे एक फौजी का जवान, एक गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर कैसे बागी बन जाता है। आज लोग पान सिंह तोमर को डाकू नहीं, बागी